हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और मैं आपको उनकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अब सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को कि किन सब्सटेंसेस को आप एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो आप कुछ इस तरह से इनको डिफ़ाइन करते हैं कि द सब्सटेंसेस that react with both acids and bases are called एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है जी, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हों और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हों, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स पे। अब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एम्फोटेरिक सब्सटेंस है वो है वाटर। ठीक है, जिसका क्या फार्मूला होता है H2O। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो भी एम्फोटेरिक है। इसके अलावा जिंक का ऑक्साइड। तो ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये सब्सटेंसेस एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको वाटर की एग्जांपल देता हूँ। अब जब वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया का, NH3 का, ठीक है, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और अमोनियम आयन बनता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब हुआ क्या, इस रिएक्शन में वाटर ने एक प्रोटॉन जो है वो अपना डोनेट कर दिया NH3 को। सो वाटर कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्साइड आयन में और अमोनिया कन्वर्ट हो गया अमोनियम आयन में। सो यहाँ पर अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड, अब ब्रोंस्टेड एसिड के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पर वाटर ने डोनेट किया, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड वाटर क्या हो गया, एसिड हो गया, और NH3 जो है वो बेस हो गया। क्यों? क्योंकि NH3 ने वाटर से प्रोटॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर NH3 क्या हो गया, बेस हो गया। इसी तरह से अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें वाटर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, लाइक वाटर का रिएक्शन HCl के साथ। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देखें हुआ क्या, H2O ने, वाटर ने HCl से एक प्रोटॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड बेस ये वाटर क्या हो गया, बेस हो गया, और HCl ने क्योंकि प्रोटॉन डोनेट किया तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एसिड ये एसिड हो गया। ठीक है, और ये प्रोटॉन डोनेट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह आपने देखा कि जो वाटर है ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एज ए बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।